हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं काफ़ी दिनों से मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था व्लॉग अपलोड करने का। कभी कभार नहीं दिल चाहता और कभी कभार ब्रेक ले लेता है बंदा, तो मैंने सोचा कि चलिए जी कुछ दिन का ब्रेक ले लिया जाए। और फिर वापस आ गई मैं अपने काम की तरफ। और आज ना मुझे ये सिलाई मशीन साफ़ करनी थी। बेल्ट टूट चुका था, सुई टूट चुकी थी और अंदर इतना सारा जो है ना ख़राब हो रहा है। काफ़ी वक्त से मैंने इसको साफ़ नहीं किया। मैंने हर 22-22 दिन में या 15-15 दिन में मैं इसको बिल्कुल क्लीन करती हूँ। इसको साफ़ नहीं करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ये वज़न हो रहा है इसके अंदर ना, हल्की फुल्की नहीं हो रही। फिर मैं इसके अंदर ऑयलिंग करती हूँ और पूरा इसको साफ़ करके इसकी ऑयलिंग करूँगी और इसका बेल्ट वगैरह सब बदल के, क्योंकि अभी आए हुए हैं जी कपड़े सीने के लिए आए हुए। मैंने बाहर की सिलाई में नहीं करती, लेकिन जिससे जो जो लोग मुझसे सिलवा रहे हैं ना शुरू से, तो वो मुझे नहीं छोड़ते। वो लोग ने मतलब मुझे कहते हैं कि आप सी कर दे दें हमारे कपड़े। तो मैंने सोचा कि चलिए जी थोड़े थोड़े करके सी दिया करूँगी, सी लूँगी। बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा देर लग जाती है एक ड्रेस को। तो सिंपल ड्रेसेस होते हैं तो मैं अभी भी ले लेती हूँ। इसके अलावा जो है ना वो भरे हुए ड्रेसेस या कोई ऐसी डिज़ाइनिंग या अस्तर वाला, वो मैं अभी कपड़े नहीं सीती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मुश्किल होती है। कभी कभार ऐसा होता है कोई नग वगैरह की वजह से सुई भी टूटती है बार बार। तो इसीलिए ना मैं सिर्फ सिंपल कॉटन लॉन के जो घर में पहनने के ड्रेसेस होते हैं ना, बस वही स्टिच कर देती हूँ। और जो लोग मुझसे सिलवाते हैं वो मुझी से सिलवा रहे हैं शुरू से। तो यहाँ पर जी मशीन को अच्छी तरीके से क्लीन करके अब करेंगे जी सफाई, घर की क्लीनिंग करेंगे। और आज जो है ना वो मुझे जाना था अम्मी की तरफ। काफ़ी दिन हो गए अम्मी की तरफ भी जाना नहीं हुआ और मुझे फिर मेमन भी निकलना था। दूसरे दिन मैं जाऊँगी मेमन। तो मेमन से ना आगे चल के मैं बताती हूँ कि मैं क्यों गई थी। अभी फ़िलहाल बोर्ड की जो डेट शीट के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि भाई डेट आई नहीं आई, क्या हुआ। तो ना एडमिट कार्ड आया है ना डेट आई है। आई थिंक 1 महीने बाद आएगी, क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट में हमने मई, जून, जुलाई और अगस्त, हमने ये 4 मंथ का कोर्स किया है ना। तो हमारे मतलब मई और जून में हमें छुट्टियां दी गई थी, क्योंकि पहले सेमेस्टर का जो था ना क्या बोलते हैं, पहले सेशन का जो था ना वो बोर्ड का पेपर था। यानी इसका मतलब ये है कि 1 या 1.5 महीने बाद जो है वो हमारे बोर्ड के पेपर होंगे। और हम लोग भी जो है वो वेट कर रहे हैं। हमारे जर्नल चेक हो गए थे तो वो लेने भी मुझे जाना था। इसके अलावा अक्टूबर की लिस्ट, 1 डे की लिस्ट, कोई भी चीज़ ना मैं अभी फ़िलहाल अपलोड नहीं करी थी। तो मैंने सोचा एक ही दफ़ा जाऊँगी और सारा जो है ना वो रिकॉर्ड करके ले आऊँगी अपलोड करने के लिए। तो वो मैंने डाल दिया था और फिर बीच में आ गई जी मिलाद। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके एक छोटा-सा व्लॉग बना लिया जाए। तो बस यहाँ पर सारी क्लीनिंग वगैरह करके ना मैं बच्चों को लेके निकल जाऊँगी जी अम्मी की तरफ। हस्बैंड रात को वहीं आएँगे। और ये अम्मी ने हलीम बनाई थी और अम्मी की हलीम ना बहुत ज़बरदस्त बनाती है मेरी अम्मी हलीम। तो जब भी हलीम वगैरह बनती है ना तो अम्मी मुझे ज़रूर याद रखती है, ज़रूर बुलाती हैं। तो बस यहाँ पर ना अभी रात के खाने में हलीम है और अभी हम यहीं पर ही रात का खाना खाएँगे और फिर जी कल सुबह मैं निकलूँगी मेमन के लिए। मेमन में मुझे जो है वो 2 मंथ का कोर्स लेना था बेकिंग का। मैंने सोचा था पहले बेकिंग करूँगी और इसके बाद ना पाकिस्तानी कुकिंग या चाइनीज़ कुकिंग का करूँगी। और इसके अलावा जी टी स्नैक्स होते हैं ना, जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और छोटे-छोटे बेकरी आइटम्स होते हैं, उनके लिए जो है ना मुझे लेनी थी बेकिंग, मतलब बेक स्टार्ट करना था मुझे, कुकिंग की तरफ जाना था ना अभी। तो फ़िलहाल अभी मैं रुकी हुई हूँ इसलिए कि मुझे ना लेट, मतलब मुझे ऐसा है कि अगर मैं कोई कोर्स ले लूँ और फिर अगर डेट आ गई इसकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तो मेरा रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया और अभी मैं मेमन आई हुई थी, जर्नल भी उठाया मैंने और बाकी रिकॉर्डिंग की। और फिर यहाँ पर ना एक शॉप खुली है आर्ट की। यहाँ पर मेरे ख़्याल में वुडन का जो सारा सामान बनता है ना, वुडन पेंट वगैरह और स्टिकर्स वगैरह और जो मिरर वगैरह बनते हैं और प्रिंट आउट निकाल के जो एक बड़ी लकड़ी के ऊपर जो है ना प्रिंट निकाल कर उसकी पिक्चर्स वगैरह निकाल कर देते हैं, ये उसकी शॉप थी। तो ये मेमन में नहीं खुली है। जितने लोग मेमन जाते हैं सबको पता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ पे मिलता है, सब कुछ मिलता है, यही एक नहीं
मिल रहा था, तो ये भी अब मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा अभी आया है जी नया रेज़न आर्ट आया है, वो भी आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, रेज़न आर्ट ये आया है। और ये भी इनके पास जो है ना, ये चीज़ें भी बहुत अच्छी वैरायटी हैं, छोटे छोटे स्टिकर्स वगैरह जो रेज़न आर्ट में इस्तेमाल होते हैं ना, वो चीज़ें भी बहुत अच्छी इनके पास आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस शॉप को रिकॉर्ड किया जाए, काफ़ी लड़कियों को हेल्प हो जाती है। और ये बॉक्स मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, इसके ऊपर मैं अपनी मर्ज़ी की पेंट करूँगी। तो मैंने ये एक वुडन का बॉक्स लिया था, ज्वेलरी बॉक्स है या मेकअप या स्टेशनरी कुछ भी, मतलब हम रख सकते हैं ना इस बॉक्स में। और ये था जी जर्नल, जिसमें मुझे मिले थे 25 में से 19। मुझे नहीं पता कि ये सही नंबर हैं या गलत हैं, लेकिन मेमन वाले ना नंबर ज़्यादा काटते हैं। अभी भी जब हम टेस्ट भी देते थे ना, तो छोटे छोटे टेस्ट में भी वो लोग बहुत सारे नंबर, यानी सब कुछ लिखने के बाद भी ना 10 में से 7 नंबर मिलते थे, यानी 3 नंबर बिला वजह के कट जाते थे। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर दूं कि कोई बात नहीं, ये पेपर मेन नहीं है, ये चीज़ें मेन नहीं है, मेन बोर्ड के पेपर हैं। और यहाँ पे मेरी पूरी बेडशीट जो है ना मेहंदी मेहंदी वाली हो गई है। मैंने इतनी स्पीड में मेहंदी लगाई है, अभी 2 घंटे में मुझे निकलना है अपनी सास की तरफ मिलाद के लिए। और अभी जो है वो यहाँ पर मैं मेहंदी लगा के अपनी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो जी आज मेरी सास के घर मिलाद है और फाइनली मिलाद में मैं पहुँच चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ना मेरी सास जो है वो मिलाद करती हैं, तो वो नियाज़ करती हैं, मिलाद करती हैं। तो मतलब मैं कोई भी ऐसी नियाज़ वगैरह मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो अपनी सास की तरफ ही जाती हूँ हर चीज़ में। तो बस यहाँ पर मैं भी आई हुई थी मिलाद के लिए, यहाँ पे बाले मुबारक की ज़ियारत भी करवाती हैं मेरी सास। और जो है वो इसके अलावा मिलाद होती है, बड़ी मिलाद होती है, और इसके बाद हम लोग जो है वो नियाज़ करते हैं। फूल खिलते हैं पल पल के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पल पल के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बात, मुस्ताद तेरा मुझसे झड़ते नूरे का टुकड़ा, चाँद सा टुकड़ा, नूरे का टुकड़ा, अपना प्यारा रसूल नबी जी, अल्लाह 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 आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर। अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या में को मतन सदका। अल्लाह आरिफ भाई के लिए दुआ है कि अल्लाह तू रहीम भी है, तू करीम भी है, ए अल्लाह तू फजल करने वाला है, ए अल्लाह तेरा जिक्र हुआ, तेरे महबूब का जिक्र हुआ। अल्लाह इन तमाम चीज़ों का सवाब सरकार मदीना, ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक आली को पहुंचा देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उन सब की हमें रहमतें अता फरमा, उन सब की हमें बरकतें अता फरमा, उन सब की हमें फजीलतें अता करने। बस जी हाँ, मिलाद ख़त्म हो गई थी, अब बाले मुबारक की ज़ियारत होगी और फिर न्याज़ होगी। और हर साल मैंने आपके साथ ये यूट्यूब पे मुझे ये तीसरी मिलाद है और मैंने हर साल आप लोगों के साथ शेयर किया, तो सोचा इस बार भी जितना भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बस यहीं करूँगी अपनी वीडियो को एंड। और अगर वीडियो आपको किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।